नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे और हमारे ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल वाला हो चाहे डिस्कशन ग्रुप हो, उसके साथ पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इन सब में एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसको फॉलो कीजिएगा, सीरीज को काफ़ी इफेक्टिव है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन से संबंधित, देखते हैं। चलिए, पूछा गया है काला पानी विवाद भारत और किस देश से संबंधित है। ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये काली रिवर के अलोंग इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, थोड़ा इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि इसमें से किसने दी थी। फरीद खान जो है कौन है, शेर शाह सूरी डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर। तो जो है शेर शाह की उपाधि इसने धारण की थी जो ये बैटल ऑफ चौसा हुआ था उसके बाद, और उसके बाद जो है ये शेर खान की उपाधि जो है इससे संबंधित कौन है, बहार खान। इसका पूरा नाम था बहार खान लोहानी, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1930 में सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो है सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। ठीक है, 1930 में। किस लिए, जो ये लाइट का हमारा है ना स्कैटरिंग, जिसको कि डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है ना। ये क्वेश्चन एक दो बार ऐसे पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, प्लांट से वैसे तो क्वेश्चन अब आता नहीं है, बट स्टिल थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो रूट्स होती है ना प्लांट में, ठीक है, तो उनसे अन्य पार्ट जो प्लांट के पार्ट्स हमारे हैं वहाँ पे वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है जाइलम करता है, ऑप्शन सी। यहाँ पे फ्लोएम क्या करता है जरा ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मानव नेत्र का भाग है। आपकी जो ह्यूमन आई होती है उसके कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कॉर्निया, पुतली यानी कि पिपल है ना, लेंस होता ही है, फिर ये जलीय द्रव इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे जो है पार्ट हैं जिससे कि आई हमारी एक तरीके से फंक्शन कर पाती है इन सब के सहयोग से। थोड़ा इसका ना आई का एक बार वो देखिएगा इमेज, कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। कई बार इस तरह से चीज़ें अगर याद हो तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में हम कंपोनेंट पढ़ते हैं मेनली दो, है ना, बायोटिक और ए बायोटिक। तो बायोटिक में क्या होता है, हमारे जो लिविंग थिंग्स होंगी, कंपोनेंट्स होंगे, है ना। ए बायोटिक यानी अजैविक घटक, तो नॉन लिविंग तापमान, जल, आर्द्रता, वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। बाघ क्योंकि लिविंग है तो ये ऑड हो गया, तो जहाँ पे 6 काट दिया तो हमने ऑप्शन सी जो है ये बच जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये बताना है। 5 ईयर प्लान्स, है ना, आपने पढ़े हैं, पहले भी मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसके अंदर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1952 से। ठीक है, और मेनली इसका जो मोटिव था तो मल्टी प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम था और मेनली जो ग्रामीण सोसाइटी है, विलेजर्स के उत्थान से संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो इकोनॉमी के सेक्टर्स देखते हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मेनली। तो प्राइमरी में क्या है, एग्रेरियन एक्टिविटीज मेनली आती हैं, कृषि वगैरह। ठीक है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्शरी में सर्विस सेक्टर आता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन, है ना, तो ये जाहिर सी बात है सेकेंडरी। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम, मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा, ईस्ट से वेस्ट में जाना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ऊपर हम चलेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर।
सारे ऑप्शंस में देखिए, नामचा बरवा, कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी, है ना, ये वाला सही हो जाएगा। इसको जरा मैप पे देखिए तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये ललितपुर लिखा, ये गलत है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी ये पिलर इंस्क्रिप्शन है गाजीपुर में है, ये है ना, उत्तर प्रदेश। अन्य विकल्प जो है ठीक है। फिर से देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अटाला मस्जिद आगरा में नहीं है, ये 14th सेंचुरी की मॉस्क जो है ना फेमस, इसमें जौनपुर में। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि जो 16 महाजनपद की आप लिस्ट पढ़ते हैं प्लीज उसको पढ़िएगा, और उसकी कैपिटल जो थी और वर्तमान के जो भारत के क्षेत्र हैं वहां पे कौन सा एरिया उस महाजनपद का था, ये मैप पे एक बार लोकेट करेंगे। तो उसी में क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद है उसमें से कुल कितने अभी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की टेरिटरी है उसके अंतर्गत आते थे? तो इनकी संख्या कुल 8 है। ठीक है। किस वर्ष में प्रयागराज जो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, इसके यहाँ पे किला होना चाहिए था, इसके किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो यमुना नदी के किनारे अकबर के टाइम पीरियड में किला बनाया गया था, तो उस पर कंट्रोल हुआ ब्रिटिशर्स का, है ना, अराउंड 1797 एडी में। ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक बार आ चुका है इससे संबंधित, तो इसको ध्यान रखेंगे। आप जरा ये बताएंगे कि इस किले को किसने बनवाया था, कमेंट करिए। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश जो कि विगत काल का संयुक्त प्रांत है, इसके पहले गवर्नर कौन थे? स्टेट गवर्नर, राज्यपाल। तो आज़ादी के बाद देखेंगे तो ये फर्स्ट 47 से 49 सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो यहाँ पे कृष्णा रिवर जो है ना, इसके अराउंड जो है शासन था इक्ष्वाकु डायनेस्टीज का, तो इनके ही जो शासक थे इनके लिए ये श्री पर्वतीय टर्म यूज किया गया है। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी जो इस नाम का था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इस अधिकारी का काम होता था ये जो रोड वगैरह थी, सड़कें, इनके निर्माण कार्य को जो है देखना। ऑप्शन सी। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जो इलाहाबाद है उनके द्वारा एक अराउंड 1980s के अराउंड एक एक्सकवेशन किया गया था, बगल में जिला प्रतापगढ़। तो यहाँ पे एक स्थल है दमदमा, है ना, यहाँ से ऐसा कुछ एविडेंस मिला है। किसके सिक्कों पर बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध का अंकन हुआ है? तो कुषाण किंग था कनिष्क, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? ठीक है। तो एलिवेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे उच्चतम बिंदु लगभग 900 मीटर के आसपास का है, अमसोड, है ना, चोटी, ये इसका भाग है हमारे शिवालिक जो रेंजेस है ना। तो इधर सहारनपुर के एरिया के आसपास देखेंगे मैप में, उत्तराखंड और यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर लोकेशन है। ठीक। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था मिशन, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई जिसने। ठीक है। तो ये मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था ये बताना है। तो लगभग 2 बजे दोपहर में, यानी कि 14 और लगभग 35 मिनट के आसपास इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, है ना, 2023। नेक्स्ट है बेपर ज्वार चक्रवात का संबंध किस सागर से है? तो ये जो है लास्ट ईयर अराउंड जून 2023 में अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था ना। ऑप्शन फर्स्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये होता है बैडमिंटन का आयोजन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है ना? तो जैसे लीगल प्रोसीडिंग सूट्स हो, कुछ है ना, प्रोसीडिंग्स हो, उससे संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 300 में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, तो मार्च 27, ऑप्शन फर्स्ट। ये 3-4 युद्ध बाबर के जो स्टार्टिंग के हैं प्लीज ये याद करा करिए, ये अक्सर पूछा जाता है। मनुस्मृति जो कि काफी पुरानी जो पुस्तक आप मानते हैं, ठीक है, काफी फेमस है, तो उसके ऊपर कई लोगों की कह लीजिए कमेंट्री या फिर टीका, है ना, के रूप में कुछ नाम आते हैं। तो इसमें से चुनना है कि कौन मनुस्मृति के टीकाकार थे। तो जैसे 2 लोग फेमस हैं, कुलूप भट्ट और मेधिती, है ना। तो यहाँ पे कुलूप भट्ट का नाम मिल रहा है, ऑप्शन सी।
एक संस्कृत टेक्स्ट है मृक्षकटिक या मृक्षकटिकम, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो शूद्रक। ये सब ऐसी पुस्तकें हैं कि देखिए लगातार पूछी जाती है, तो ये सब एकदम टिप्स पे होना चाहिए आपके। बच्चों में सूखा रोग है ना, रिकेट्स, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसीज है। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज, तो ये जो है 0.025। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय यूपी में ही तो नहीं है ना, हिमालय का जो भाग था पहले उत्तर प्रदेश में, उसको ही अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया है। जो 13 जिले थे हमारे लगभग, उनको काट करके एक नया राज्य जो है बनाया गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट। बाकी अन्य राज्यों में हिमालय उपस्थित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, है ना? तो लगभग ये कार्यकाल लगभग जो है 74 से 78 का मानते हैं हम, किसका? 5th 5 ईयर प्लान का, ऑप्शन डी। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का ये प्रस्ताव रहा है? तो प्लान जितने भी थे उनके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहे, तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा किस प्लान से संबंधित है? 3rd प्लान, ऑप्शन फर्स्ट। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ठीक है, तो देखिए फोल्ड रेंजेस का एग्जांपल हमारा हिमालय है। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है। तो जैसे हम है ना ग्रेट हिमालय, मिडिल है ना, लोअर, शिवालिक, ये सब रेंजेस जो पढ़ते हैं अलग अलग, तो सबसे प्राचीन इसमें कौन सी है ना? ग्रेटर हिमालयन रेंज। चारों हिमालय जो रेंजेस हैं इन सबको मैप पे देखिए एक बार, है ना, उनसे कई सारे फैक्ट्स निकल करके आते हैं। भारत के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये पहले भी बताए गए हैं आपको, तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो मेजरली हम 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखते हैं। हिमालय का रीजन, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मा का रीजन हो गया, ठीक है, और ये सुंडालैंड वाला रीजन, ठीक है, नीचे, इसमें विंध्य नहीं होगा, ये ऑड हो जाएगा। पर्यावरणीय संकट माना जाने वाला वृक्ष, तो ये है यूकेलिप्टस, है ना, जहाँ पे ये लगा होता है ये आसपास के पानी जो है ना उसको काफ़ी खींचता है, ड्राई कर देता है उस पूरे एरिया को। ठीक, गांव वगैरह में शायद आपने देखा होगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन है के। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बाइल, ठीक है, बाइल जूस बेसिकली एक प्रकार का फ्लूइड होता है कह लीजिए, है ना, तो प्रोड्यूस होता है ये हमारे इसमें लिवर में, ठीक है, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो जैसे सुना होगा आपने गुलमर्ग, है ना, तो मर्ग जो टर्म है क्या है? इन्हीं घास के मैदानों को कहा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के रीजन में। मैप पे इसको भी लोकेट कीजिएगा। तीस्ता और दिहांग जो नॉर्थ ईस्ट की रिवर्स हैं, इन नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो ये है हमारा असम हिमालय। ये जितने भी रेंज यहाँ पे लिखी ना, तो ये जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग से कि कौन कौन से रेंज के बीच में ये कौन कौन सा रीजन है, सब कुछ जरा मैप पे देखिए। मैप से आज हमने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं, सबको प्लीज मैप पे देख लेंगे तो ये याद रहेगा लंबे समय तक। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए यहाँ पे कुछ कैलिबर जो मिलीमीटर का साइज है स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। इसका नाम बताना है, ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है उग्रम नाम की एक मिसाइल, मिसाइल कह रहे हैं, राइफल, है ना, उग्रम। ठीक, लगभग 500 मीटर का रेंज है, मारक क्षमता वाली, और 7.62 mm कैलिबर जो है इसकी असॉल्ट राइफल है। ठीक, तो DRDO ने बनाया है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए UPI इनेबल्ड एक क्रेडिट कार्ड है ना, रुपए इनेबल्ड, जो कि नाम है सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। तो इस क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी है कि UPI भी जो है इसके थ्रू आप कर सकते हैं, UPI इनेबल्ड है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, ये कैटेगरी भी ध्यान रखनी है। और बैंक है इंडसइंड बैंक। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट है ये, और चांगी एयरपोर्ट है यहाँ पे सिंगापुर में। ठीक है,
किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024 इवेंट का उद्घाटन किया? तो ये जो है जनवरी में आयोजित किया गया था, है ना, और इन्होंने पीयूष गोयल ने किया था, ऑप्शन डी। 12 जनवरी को 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 मनाया गया। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर भी मनाया जाता है। तो कहाँ पे हुआ ये? तो नासिक में, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य ई गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो लोकेशन है ना, ये गुवाहाटी। जनवरी 2024 में किस देश की संसद ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो डॉग का मीट जो है ना, कुत्तों को मार करके उसको कंज्यूम करने के उद्देश्य से जो इन चीज़ों का व्यापार होता था, इसको बैन करने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया था साउथ कोरिया में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है ये। अंतिम प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा देश जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करिएगा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।